कहानी है अमेज़न के एक जंगल की, जहाँ मौसम बहुत ख़राब था। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। जंगल के सभी पेड़ पौधे और जानवर एक जगह से दूसरी जगह बाढ़ के पानी में बह गए। बाढ़ ने जंगल को एक नदी के सहारे दो हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ। जब भी जानवरों को नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाना होता था, तो वे लोग उस नदी को तैर कर पार करते थे। जब से ये बाढ़ आई है, यहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं कब इस बाढ़ का कुछ हो पाएगा। हमारा तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए इस पानी में जाते हुए दिक्कत हो जाती है। एक दिन एक मगरमच्छ कहीं से तैरकर उस नदी पर आ गया। जानवरों को नदी में यहाँ से वहाँ आता जाता देख वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे वाह भाई, इस नदी में तो ताज़ा ताज़ा गोश्त तैर रहा है। मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊँ जब मुझे यही सब कुछ मिल रहा है। मैं तो अब कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं इंतज़ार करूँगा और इनका ताज़ा ताज़ा गोश्त खाऊँगा। एक दिन एक बकरी अपने बच्चों के साथ नदी पार कर रही थी। तभी अचानक से एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को कोई इस मगरमच्छ से बचाओ। नादान बकरी, यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। ताज़ा ताज़ा गोश्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बकरी के सामने बकरी के बच्चों को खा दिया। बकरी मदद के लिए दौड़ती हुई जंगल में गई। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को कोई उस मगरमच्छ से बचाओ। बचाओ बचाओ। अरे क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? आखिर कौन खा गया तुम्हारे बच्चे को? हम लोग नदी पार कर कर आ रहे थे, तभी वह मगरमच्छ मेरे बच्चे को खा गया। कोई उससे मेरे बच्चे को बचाओ। चलो चलो, जाकर देख लेते हैं कौन तुम्हारे बच्चे को खा गया। जब वह दोनों नदी के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर हड्डियाँ तैरती हुई मिलती हैं। वो सब देख बकरी जोर जोर से रोने लगती है। उन दोनों ने नदी में आए मगरमच्छ की बात जंगल के सभी जानवरों को बताई। अरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। नदी में एक मगरमच्छ आया है जो कि जानवरों को खा रहा है। अरे भाई, ऐसी बात है तो हमें जाकर उस मगरमच्छ से बात करनी पड़ेगी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे पास तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस एक वो नदी ही है। अगर उसमें भी वह हमें खा जाएगा तो हम नदी पार कैसे करेंगे? वे सभी लोग मिलकर मगरमच्छ से बात करने नदी पर जाते हैं। मगरमच्छ नदी के किनारे बैठा धूप सेक रहा था। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नदी के दूसरी तरफ जाने का हमारे पास बस एक यही रास्ता है। अगर तुम इस पर भी रहोगे और हमें दूसरी तरफ नहीं जाने दोगे तो फिर हम अपना खाना कैसे खाएंगे? मैं इस नदी में समुद्र से बहकर आया हूँ और मुझे यहाँ पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस नदी का राजा बनकर रहूँगा। अगर किसी को भी इस नदी को पार करना है तो वह मुझे कुछ खाने के लिए देगा, तभी मैं उसको इस नदी को पार करने दूंगा, नहीं तो मैं उसे नदी में ही खा जाऊंगा। इतना बोलकर मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। अरे भाई, अब तो पता नहीं कौन इस मगरमच्छ से हमारी रक्षा करेगा। किसी ना किसी को तो इस मगरमच्छ को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो हम दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएंगे। एक शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था।
धूप बहुत तेज थी और उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। उसे पास में एक नदी दिखाई दी। उसने वहां जाकर पानी पीने की सोची। नदी के दूसरी तरफ एक मगरमच्छ आराम कर रहा था। शेर ने उसको देखा। इस नदी के पानी ने मुझ बूढ़े शेर की प्यास तो मिटा दी। अगर मैं उस मगरमच्छ को खा लूं तो मेरी भूख भी मिट जाएगी। शेर नदी के दूसरी ओर मगरमच्छ के पास गया। इतना आसान शिकार तो मैंने आज तक नहीं किया। इसे खाकर तो मेरी भूख ही खत्म हो जाएगी। और फिर शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। मगरमच्छ किसी तरह शेर से बचकर पानी के अंदर चला गया। ये भी मुझ बूढ़े शेर से बचकर भाग गया। मैं इस नदी का राजा हूँ शेर। मेरे ऊपर हमला तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अब तू देखना मैं क्या करूँगा। अब मगरमच्छ नदी में यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। उसे शेर से उसके ऊपर हुए हमले का बदला लेना था। शेर, जिस दिन तू पानी में आएगा वह दिन तेरा आखिरी दिन होगा। मुझसे तू नहीं बच पाएगा। शेर हर रोज जंगल में शिकार के लिए आता, तालाब में पानी पीता और वापस चला जाता। तू ऐसे मुझसे कब तक बचेगा शेर? एक ना एक दिन तो मैं तुझे खा ही दूंगा। एक दिन शेर नदी में पानी पी रहा था। तभी नदी के दूसरी तरफ उसे एक हिरन दिखाई दिया। आज तो मैं इस हिरन को खाकर अपना पेट भर ही लूंगा। शेर जैसे ही पानी में कूदा, नीचे बैठे मगरमच्छ को उसका एहसास हो गया। आखिर तुझे पानी में आना ही पड़ा शेर। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आह 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 आह। जब तक मगरमच्छ ऊपर आया तब तक शेर नदी पार कर चुका था। आज तो तू मुझसे बच गया शेर, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हो पाएगा। एक दिन एक हिरन नदी पर पानी पीने के लिए आया। पास से गुजर रहे शेर ने हिरन को देखा और वह उसकी तरफ तेजी से आया। हिरन किसी तरह शेर से बच गया और शेर पानी में जा गिरा। ये देखकर नीचे बैठा मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। नादान शेर, आज तो तू पानी में आ ही गया। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तो तेरा खेल खत्म शेर। मगरमच्छ पानी की गहराई से ऊपर सतह पर गया और वहाँ उसे शेर मिला। हेलो शेर भाई, याद है कैसे तुमने मुझे घायल किया था जब मैं नदी किनारे धूप सेक रहा था? आज उस दिन का बदला लूंगा। अब तुम मुझसे कैसे बचोगे? शेर जमीन पर तो ताकतवर था, लेकिन पानी में वह कमजोर पड़ गया। मगरमच्छ ने जैसे ही शेर पर हमला किया, उसने उसे घायल कर दिया। घायल शेर किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आया। अब मगरमच्छ पूर्ण रूप से उस नदी का राजा बन चुका था। किसी को भी उस नदी को पार करना होता था तो वह मगरमच्छ को कुछ न कुछ देता था, नहीं तो मगरमच्छ उन्हें पानी में ही खा जाता था। यह कहानी सीमापुर नाम के एक गांव की है। उस गांव में 2 गायें एक साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। वे हरा हरा घास खाकर खूब सारा दूध देती थी। वैसे तो वे दोनों गायें बहुत अच्छी थी, पर जब भी कोई उनके पास जाता वे उसे मारकर भगा देती थी। उसी गांव में गंगा नाम की एक बहुत ही प्यारी गाय रहती थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वह जहाँ मिलता
वहीं सो जाती और जो मिलता उसी को खाकर अपना गुजारा करती थी। जब भी गंगा किसी के घर जाती थी तो वह उस गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते थे। इस सब से गंगा बहुत खुश थी और सभी के साथ बड़े। दूसरी ओर उन दोनों गाय को गंगा के साथ गांव वालों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने गंगा को गांव से भगाने का एक प्लान बनाया। अरे बीना, ये सभी तो गंगा को बहुत प्रेम करते हैं। इस गंगा को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह यहाँ पर आकर हमारी जगह ले लेगी। सीमा, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक दिन गंगा उन गाय के घर के पास से गुजरी। तभी उन्होंने गंगा को रोका। सुना है गांव वाले बहुत प्यार करते हैं तुमको, ऐसा क्या किया है तुमने? गंगा ने उनको जवाब में कहा, मेरा व्यवहार ही इसका कारण है। तुम भी अपने व्यवहार को बदलो, सभी लोग तुमसे भी प्यार करेंगे। इतना कहकर गंगा वहाँ से चली गई। गांव वालों का गंगा के साथ अच्छा व्यवहार उन दोनों गाय से देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने गंगा को उस गांव से भगाने का एक प्लान बना ही लिया। वे दोनों गायें एक रात गांव के एक गोदाम में गई और उन्होंने वहां का सारा अनाज खा लिया। सारा अनाज खाने के बाद वे दोनों गायें जल्दी से अपने घर वापस आ गई। अगले दिन जब सेठ गोदाम में गया तो उसने देखा कि वहाँ सारा अनाज खत्म हो चुका है। यह देखकर वह चौंक गया। वहाँ गोदाम में गाय का कुछ गोबर पड़ा था। यह देख वह सीधा गाय के पास चला गया। रास्ते में उसे सीमा मिली। उसने सीमा से पूछा, अरे कल रात कोई मेरा सारा अनाज खा गया, क्या तुमने देखा है? मुझे वह गाय जहाँ भी मिलेगी मैं उसे मार मार कर इस गांव से बाहर भगा दूंगा। कल रात मैंने गंगा को गोदाम की ओर जाते हुए देखा। हो सकता है कि गंगा ने ही वह सारा अनाज खाया हो। सेठ बिना कुछ सोचे गंगा को ढूंढने निकल गया। थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसे गंगा मिल गई। उसने गंगा से ना कुछ पूछा ना उसे कुछ बोला, सीधा डंडे और पत्थर उठाकर उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। सेठ उसे तब तक दौड़ाता रहा जब तक कि वह गांव से बाहर नहीं चली गई। गंगा को गांव से बाहर जाते देख वह दोनों गायें बहुत खुश हुई। गंगा एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। तभी वहां से एक बुढ़िया गुजर रही थी। गंगा प्यासी थी। बुढ़िया को देख वह बुढ़िया के पास जाने लगी। गंगा को अपने पास आते देख वह बुढ़िया हैरान हो गई। जैसे ही गंगा उसके पास गई उसने गंगा से पूछा, गाय तुम्हें क्या चाहिए? गंगा ने बुढ़िया से कहा, इस गर्मी में मुझे बहुत प्यास लगी है, हो सके तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बुढ़िया उस गाय को अपने साथ लेकर चली गई। उस बुढ़िया का अपना एक गौशाला था जिसमें कि पहले से ही बहुत सारी गायें थी। अब गंगा भी उस गौशाला की एक सदस्य बन चुकी थी। दूसरी ओर वे दोनों गायें गंगा के जाने के बाद भी बहुत दुखी थी। गोदाम का अनाज खाने के बाद उन्हें सादे घास में कुछ स्वाद नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर से गोदाम में जाने का फैसला किया। अरे बीना, इस सादे खाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। चलो एक बार फिर से गोदाम की ओर जाया जाए, वहाँ जाकर कुछ खा लेते हैं। चलो चलो सीमा, चला जाए, बहुत दिन हो गए अनाज खाए हुए। वे दोनों अनाज खाने गोदाम में चले गए। वे दोनों अनाज खा ही रहे थे कि तभी सेठ पीछे से आ गया और उसने उन्हें अनाज खाते हुए देख लिया। सेठ ने डंडा उठाया और उन दोनों गायों को दौड़ाना शुरू कर दिया। वह दोनों गायों को तब तक दौड़ाता रहा
जब तक कि वे दोनों गांव से बाहर नहीं चले गए। अब उन दोनों गाय के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। भटकते भटकते एक दिन वे दोनों गौशाला के पास जा पहुँचे। गौशाला में उन्होंने गंगा को देखा। गंगा को देखकर उन्होंने उससे उनके किए की माफ़ी मांगी। गंगा एक साफ दिल की गाय थी। उसने उन दोनों गाय को माफ़ कर दिया और उन दोनों गाय को अपने साथ गौशाला में रहने के लिए बोला। उन दोनों गाय ने गंगा के साथ जो किया, अंत में वही उनके साथ भी हुआ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो गाइस, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।